औकात में रहो तुम लोग। सम्राट चौधरी जी के साथ है। यदि अगर बात आन मान सम्मान और स्वाभिमान पर आएगी, दोबारा कलिंटू हो जाएगा। जिस दिन सम्राट चौधरी कुर्सी से हटा तो समझ लीजिए कि 2% वाले यूरोसिनियों का देश में फटा। खून में उनके बाप का और यादव वंश का खून नहीं है, वरना दुलारचंद यादव का जब हत्या हुआ, बिहार में जब 12 गो यादव का इनकाउंटर हुआ, तब इनका यादव प्रेम नहीं था, आज ब्राह्मण प्रेम दिख रहा है। ऐसे ही मानसिक गुलामों के चलते हमारा समाज जो है गुलाम बना हुआ है। देशद्रोही का प्रतिमा बनेगा, ओसामा बिन लादेन का बनेगा, यहाँ अजमल का साहब का प्रतिमा यहाँ पर बनेगा। ये सब असली देशद्रोही है, सब असली नक्सली है। आप कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भरत तिवारी जो है देशद्रोही हैं? लाखों लोग उनके समर्थन में रो रहे हैं, उदास है। आपको गाली पड़ेगा कमेंट? अरे कमेंट में गाली का, हम गाली और ताली तो हमेशा मिल रहता है, समझे। अब गांव के लोग मसीहा कोई नहीं बोल रहे हैं, जितने भी ब्राह्मण पत्रकार हैं, जितने भी ब्राह्मण के लोग हैं, वही लोग मसीहा कह रहे हैं। भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर जो है अधिकतर लोग काफी गुस्से में हैं। वहीं रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, ये समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो देशद्रोही था। इनकाउंटर जो सम्राट चौधरी ने करवाया है, सम्राट चौधरी की पुलिस ने किया है, वो बिल्कुल सही है। अगर प्रतिमा बनती है भरत तिवारी की तो हम वहां पहुंच के उस प्रतिमा को तोड़ देंगे। तो इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। प्रतिमा बनेगी तो आपको क्या दिक्कत है कि आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि हम जाकर तोड़ देंगे प्रतिमा? जितना बिहार में बैकवर्ड का इनकाउंटर हुआ है, सबका प्रतिमा बनना चाहिए ना। सबको 5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए ना गवर्नमेंट के तरफ से। तो इसमें गलत क्या है? प्रतिमा का प्रतिमा बनेगा, ओसामा बिन लादेन का बनेगा, यहाँ जो देशद्रोही रहेगा अजमल का साहब का प्रतिमा यहाँ पर बनेगा। ये सब असली देशद्रोही है, सब असली नक्सली है। आप कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भरत तिवारी जो है देशद्रोही हैं? लाखों लोग उनके समर्थन में रो रहे हैं, उदास है, जा रहे हैं। लाखों लोग नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणी मीडिया है, और जितने भी ब्राह्मण हैं वो हैं। 85% अगर बहुजन जिस दिन जग गया ना तो समझ में आ जाएगा कि कौन है। कोयरी नाऊ तेली धोबी लोहार चमार मुसर पसवान नुनिया बीन मला मुसलमान का इनकाउंटर हो तो 72 हुरों के पास, दलित का इनकाउंटर हो तो नक्सली हो जाता है, यादव का इनकाउंटर हो तो अपराधी हो जाता है। आई ब्राह्मणों का इनकाउंटर होगा, जो पिस्टल हथियार रखेगा असंवैधानिक तरीका से, तो वो देशभक्त हो जाएगा। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। सम्राट चौधरी जी के साथ है, और जितने भी देश के अंडे पंडे और लवंडे जो विरोध कर रहे हैं, औकात में रहो तुम लोग। भरत तिवारी तो एक बहाना है। सम्राट चौधरी का कुर्सी मुख्यमंत्री का असली निशाना है कि बैकवर्ड का बेटा कुर्सी पर क्यों बैठा। लेकिन यदि अगर बात आन मान सम्मान और स्वाभिमान पर आएगी, दोबारा कलिंटू हो जाएगा। और इसी का हम आगाज कर रहे हैं। 15 जुलाई को बिहार में महापंचायत बहुजन अखाड़ा का बुला रहे हैं। आप कह रहे सिर्फ ब्राह्मण ही सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण मीडिया कर रही है। वहां पे तो खेसारी लाल यादव भी पहुंचे थे, वो तो जाति से यादव हैं। खेसारी लाल यादव के अंदर जो है, उनके खून में उनके बाप का और यादव वंश का खून नहीं है, वरना दुलारचंद यादव का जब हत्या हुआ, बिहार में जब 12 गो यादव का इनकाउंटर हुआ, तब इनका यादव प्रेम नहीं था, आज ब्राह्मण प्रेम दिख रहा है। ऐसे ही मानसिक गुलामों के चलते हमारा समाज जो है गुलाम बना हुआ है। तो प्रतिमा अगर बन जाती है तो आप जाके तोड़ देंगे? हाँ, तो अरे बनने ही नहीं देंगे। तोड़ने का तो बात छोड़िए, बनने वाले है, शहीद का दर्जा मिलेगा। अरे भाई, बन कैसे जाएगा? अगर उसके प्रतिमा को यदि अगर होता है तो यहाँ फूलन देवी का भी प्रतिमा बनेगा। पूरे बिहार के एक एक जिला में रुद्र प्रताप अपने खर्च से लगाएगा। और उस प्रतिमा में जैसे दुर्गा को मसीहासुर यादव का हत्या करते हुए दिखा करके देवी दिखाया जाता है, फूलन देवी के हाथ में AK-47 रहेगा और सामने वो 20 गुंडे और बलात्कारी रहेंगे जिनका जो है इनकाउंटर की थी। तो उस तरीका का हम लोग प्रतिमा बनाना स्टार्ट कर देंगे, समझ लीजिए। फूलन देवी को जो है डाकू कहा जाता है, अशोक महतो को कुख्यात अपराधी कहा जाता है, वहीं भरत तिवारी को जो है शहीद कहा जा रहा है, देश प्रेमी कहा जा रहा है। बोल तो रहे हैं कि मैंने कोयरी मरे, चमार मरे, यादव मरे, मुसहर मरे, नाऊ मरे, तेली मरे, मुसलमान मरे तो आतंकवादी। अभी तो देश का मीडिया और देश का यही नेता
72 हुरों के पास भेज दिया होता। अपना के बेरी दूसरा के बेरी टक टक की आ अपना के बेरी फटफटी, अभी चलने वाला नहीं है। ये बढ़िया हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे। आप क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे उस भरत तिवारी जैसे नक्सली के साथ, भरत तिवारी जैसे देशद्रोही के साथ, भरत तिवारी जैसे अपराधी के साथ साथ उसके टोटल नेटवर्क को खंगाल करके उसके मां बाप बहन और भाई और जो भी उसके परिवार में हो सबका इनकाउंटर हम चाह रहे थे। परिवार वालों का क्या दोष है जब बोल रहे कि परिवार? अरे भाई, बेटा उसका है, 2 साल से ये अपराधी वाला काम कर रहा है, हथियार लेकर के। पिस्टलवा हथियार घर ही में न रखा था जी, माथा पर बनले तो पेट में तो नहीं न खैले था। उतना दिन से ही लोगों को नहीं आया कि हमारा लड़का ये क्या कर रहा है, पिस्टल क्यों खरीदा है। भारतीय संविधान के अनुसार हथियार रखना देशद्रोही के शरण में आता है, और वैसे देशद्रोही वाले अपराधियों को संरक्षण देना भी देशद्रोही के शरण में आता है। गांव के लोग मसीहा मान रहे हैं, आप देशद्रोही, आपको गाली पड़ेगा कमेंट। अरे कमेंट में गाली का, हम गाली और ताली तो हमेशा मिल रहता है, समझे। अब गांव के लोग मसीहा कोई नहीं बोल रहे हैं, जितने भी ब्राह्मण पत्रकार हैं, जितने भी ब्राह्मण के लोग हैं, वही लोग मसीहा कह रहे हैं। ये लोग तो कल के डेट में अपने लोगों को भी ये लोग जो है कुछ भी कह देता है। बोले तो फूलन देवी अपराधी हो गई, जगदेव प्रसाद नक्सली हो गया, अब ब्रह्मेश्वर मुखिया जो है था क्या हो गया, दुलारचंद यादव अपराधी हो गया, और क्या नाम है उसका, आनंद सिंह जो है बाहुबली और समाज सेवी होगा। अब ये नीति नहीं चलेगा। क्या लग रहा है जाति देख के यहाँ पे लोग जो है देशद्रोही और देशभक्त? बस बस बस, अगर चोर हो, उच्चंगा हो, अपराधी हो, अगर अगर खाली वो जाति ब्राह्मण हो तो देशभक्त कहलाता है। और यदि अगर सीधा साधा आदमी भी रहे, मुसलमान और दलित और बैकवर्ड जुड़ जाता है उसके नाम के आगे, यादव, कोरी, चमार, अल्ली, अभी अल्ली हुआ होता तो अभी देखे होते कितना बड़ा आतंकवादी का इनकाउंटर देश में दिखाता है यही भाड़ मीडिया वाला। और यही जो भाजपा वाला है, अश्वनी चौबैया से लेकर के जितना अंडा पंडा लवंडा है, सब अंडरवियर और कच्छा में चिर लाता कि भारत का बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। भाजपा के एक नेता वो तो कह रहे हैं कि भरत तिवारी की जो हत्या हुई है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा पुलिस वालों को। किसको? पुलिस वालों को। ये जानना चाहिए अश्वनी चौबे को, ये देश संविधान से चलता है, अश्वनी चौबे के बाप के मनुस्मृति से नहीं चलता है। ऐसी खबरें चल रही है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी जा सकती है, विजय सिन्हा कुर्सी पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। एक बात जान लीजिए, हमारे लिए मान सम्मान स्वाभिमान का बात बन चुका है। जिस दिन सम्राट चौधरी कुर्सी से हटा तो समझ लीजिए कि 2% वाले रोशनियों का देश में फटा। सम्राट चौधरी और पिछड़ों के सम्मान में पूरा बहुजन मैदान में आने वाला है, जिसका शंखनाद 15 जुलाई को होगा। आखिरी सवाल रहेगा, ब्राह्मणों से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ आप उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। अच्छा, ब्राह्मण से हमको प्यार क्यों रहेगा? जो ब्राह्मण सदियों से बैकवर्ड के बेटियों का स्तन टैक्स के नाम पर कुकर्म किया, जो ब्राह्मण इंसान को जानवर से भी बदतर समझा, जो ब्राह्मण किसी भी समाज की महिला चाहे अपर क्लास की हो, उन लोगों को सिर्फ बच्चा पैदा करने वाला मशीन और ये सुख सुविधा वाला जो है ऐसो वाला मशीनरी समझा, जो ब्राह्मण देवदासी के नाम पर हमारी 5-5 साल के बेटियों का बलात्कार किया, जो ब्राह्मण खुलेआम गाली दिया, जय वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यादव, ब्राह्मण से नहीं बैर करो, ब्राह्मण ने यदुवंश उजारो, अब ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारो। पूरे जाति को जो ब्राह्मण रामायण महाभारत के नाम पर गाली दिया, बेटियों को गाली दिया, हमारी मां बहनों को गाली दिया और इतना नीचता का हद पार किया, वो ब्राह्मण पूजने लायक नहीं, जूता मारने लायक है देश में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर